भारतीय इतिहास में रज़िया सुल्तान का नाम भारत की पहली महिला शासक के तौर पर दर्ज है, पर रज़िया को एक खिताब इतनी आसानी से नहीं मिला। इसके लिए एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रज़िया सुल्तान ने महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया और शासन की बागडोर संभाली। रज़िया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर में हुआ। रज़िया सुल्तान इनके सब बेटों में एकलौती तथा सबसे काबिल बेटी थीं। इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह ही सैन्य प्रशिक्षण दिया और उनके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण विकसित किए थे। इल्तुतमिश ने रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उस दौर में बादशाह इल्तुतमिश का ये फैसला चौंकाने वाला था, क्योंकि लड़कियों को उत्तराधिकारी घोषित करने की बात सपने जैसी थी। इस घोषणा के साथ ही बादशाह के फैसले का विरोध होने लगा तथा इसका विरोध करते हुए कई प्रभावशाली लोगों ने जबरन बादशाह के छोटे तथा नाकाबिल बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को तख्त पर बिठा दिया, जिस पर रज़िया ने आम लोगों के सहयोग से राज्य पर धावा बोलकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। 10 नवंबर 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक के रूप में दिल्ली की शासिका बनी। रज़िया सुल्तान ने दिल्ली का सिंहासन बहुत ही कुशलता पूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया। उन्होंने खुद को प्रजा का हित करने वाली शासिका साबित किया। उन्होंने अपने राज्य का जमकर विस्तार किया और विकास के काम करवाए। उन्होंने न सिर्फ अपने सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करवाया। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुएं और नलकूप खुदवाए, सड़कें बनवाई। इसके अलावा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। गद्दी संभालने के बाद रज़िया ने रीति रिवाजों के विपरीत जाकर पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। साथ ही युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल होने लगी। रज़िया सुल्तान को अपने गुलाम जमालुद्दीन याकूत से मोहब्बत हो गई। इसका विरोध विभिन्न मुस्लिम शासकों ने किया। वहीं भटिंडा के गवर्नर बख्तियार अल्तुनिया भी रज़िया की खूबसूरती के कायल थे और वे किसी भी हाल में उन्हें पाना चाहते थे और दिल्ली पर कब्जा जमाना चाहते थे। अल्तुनिया ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और रज़िया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया। रज़िया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रज़िया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। इस बीच रज़िया के भाई मौजुद्दीन बहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रज़िया और उनके पति अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। अगले दिन वे कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया, जहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए।